हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो लेकर। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। आज कुछ खास टिप्स आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो भाई, चांदी की चीज़ें हम सभी को बहुत पसंद होती हैं, स्पेशली पायल तो हम लेडीज़ की जान होती है। तो गर्मियों में हम पायल पहनने से डरते हैं क्योंकि पसीना आता है, तो पसीने की वजह से हमारी पायल हो जाती है काली। आप चाहे कितनी भी नई पायल पहन लीजिए, गर्मियों के दिनों में वो 15 से 20 दिन में पसीने की वजह से काली हो जाती हैं, तो उन्हें फिर हमारा पहनने का मन नहीं होता है। तो आज मैं कुछ ऐसा टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आपकी पायल बिल्कुल नए जैसी हो जाएंगी और उन्हें बिना घिसे, बिना चांदी का नुकसान हुए हमारी पायल एकदम से साफ़ हो जाएंगी सिर्फ 5 मिनट में। तो वो वीडियो भी आगे दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं मेरा सबसे पहला टिप्स क्या है। तो सबसे पहला टिप्स है मेरा इन पर्सों को लेकर। देखिए, ये पर्स हम सभी के घरों में होते ही हैं। हम ज्वेलर्स के यहाँ से कुछ भी चीज़ लाते हैं तो वो पर्स में ही आती है। फिर इन पर्सों का कोई यूज नहीं होता, यूजलेस होते हैं। तो इन पर्सों को फेंकना नहीं है, इनका बहुत ही बढ़िया सा आज मैं यूज बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये वाला पर्स ले लिया है मैंने। इसका क्या है, इसकी स्किन थोड़ी सी चिकनी है, तो हम रसोई में इसका यूज करेंगे। तो रसोई में चिक्कड़ चढ़ने से डर लगता है, तो ये आराम से साफ़ भी हो जाएगा। कपड़े वाला ज़्यादा गंदा होगा, तो मैंने ये वाला पर्स ले लिया है। अब ये जो टेप आप देख रहे हैं, ये जो बिजली के काम में हमारी यूज आती है, वही वाली टेप है। आप चाहें तो सेलो टेप या फिर डबल साइडर टेप आती है, वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास डबल साइडर टेप नहीं है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसका राउंड बनाना है और एक साइड से इस तरीके से पर्स पर लगा देना और दूसरी साइड छोड़ देनी है। तो भाई, मैं मजबूत काम करती हूँ तो इसलिए मैं 5 जगह लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 या 3 जगह भी लगा सकते हैं, बट मुझे कोई भी काम बिल्कुल तरीके से करना पसंद है। तो ये जब इस तरीके से हम इस पर 4 से 5 जगह लगाएंगे तो बिल्कुल भी छुटका नहीं गिरेगा, डेली डेली का ड्रामा नहीं होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमें 4 से 5 जगह लगा देनी है टेप, जिससे कि जब भी हम इसे खोलेंगे या बंद करेंगे तो छूटने का कोई डर ही ना रहे। और ये टेप बहुत मजबूत होती है, तो डबल साइडर टेप भी अच्छी होती है, वो भी बहुत मजबूत होती है। अगर वो नहीं है तो आप यही टेप यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमें रसोई की किसी भी वॉल पर जो कि हमारी आंखों के सामने ही रहेगी, उस पर इस तरीके से इसको लगा देना है। देखिए, लगा हुआ भी सुंदर लगेगा ये, और ये हमारी यूज भी आने वाला है। तो अब ये लगा दिया है हमने। तो हम इसमें क्या रखेंगे, हम इसमें रखेंगे कुछ खुले सिक्के। देखिए, खुले सिक्कों से जुड़ी हुई रसोई को लेकर एक बहुत ही खास बात है, और वो ये है कि जब हम इस तरीके से खुले सिक्के अपनी रसोई में रखते हैं तो हमारी रसोई के काम में बरकत होती है और लक्ष्मी जी का वास रहता है। दूसरा टिप्स है कि हमारी जो ये रिंग होती है उंगली में, जब हम आटा गूंथते हैं तो इन रिंग को रख कर भूल जाते हैं, तो हमारे पहनने भी याद नहीं रहते कभी कभी। तो हमें इन रिंग्स को इस पर्स में रख लेना है। फिर चाहे हम भूल भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी रिंग सेफ रहेगी इस पर्स में। और इस पर्स को इस तरीके से बंद कर देना है। तो ये था मेरा आज का पहला टिप्स। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो मेरा दूसरा टिप्स है इन करी पत्ता को लेकर। तो देखिए, करी पत्ता बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, हर सब्जी में जान डाल देता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बिना करी पत्ते के जिनमें टेस्ट ही नहीं आता है। तो करी पत्ता हम सभी के घरों में तो पेड़ होते नहीं है, कभी कभी हमें दिख जाता है कहीं पेड़ है, तो हम एक साथ बहुत सारे पत्ते तोड़कर ले आते हैं। फिर उन्हें स्टोर करने का तरीका हमें नहीं पता होता है। तो क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है, उसमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है बहुत बढ़िया से, और फिर उसके बाद इसे डब्बे में रख देना है। आप 10 से 15 दिन के लिए आराम से किसी भी डब्बे में इन्हें स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही रखे रहेंगे जैसे आप इन्हें रखेंगे, एकदम फ्रेश और ताज़े। तो चलिए देखते हैं मेरा अगला टिप्स क्या है। तो मेरा अगला टिप्स है बचे हुए खाने को लेकर, बची हुई सब्जियां या फिर बचा हुआ इस तरीके से आटा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कटोरी में आटा रख देते हैं, तो कभी कभी तो हमें इस तरीके की जो ये हलवा प्लेट होती है मिल जाती है, और कभी कभी नहीं मिल पाती है ढकने के लिए। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना है, हमें लेना है फॉइल पेपर, मोस्टली सभी के घरों में होता है। जब हम आटे को इस तरीके से रख देते हैं फ्रिज में बिना कुछ भी लगाए, तो वो सूख जाता है ऊपर से, फिर किसी यूज का नहीं रहता है। तो आपको फॉइल पेपर लेना है, और फॉइल पेपर को कर लेना है डबल। इस तरीके से डबल क्यों, क्योंकि डबल से ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। अगर आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं। डबल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि मार्केट से डब्बे में खाना पैक आता है उस तरीके से आप पैक कर दीजिए बिल्कुल, और रख दीजिए। आपका आटा बिल्कुल जैसा रखेंगे वैसा ही मिलेगा। सब्जियां भी आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं बिना ढक्कन के। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स मेरा है चांदी को लेकर। तो चांदी देखिए बिल्कुल काली हो जाती है, ये देखिए बिल्कुल काली चांदी हो गई है, तो इसे पहनने का बिल्कुल मन नहीं होता है। हम घंटों घंटों घिसते हैं, लेकिन इसमें वो बात नहीं आती है जो कि जैसे नहीं आती है ना, इसमें वो चमक होती है। तो आज मैं कुछ एक ऐसी खास वीडियो आपको दिखाऊंगी कि जिससे कि आपकी चांदी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी, बिना घिसे, बिना रगड़े। तो चलिए देखते हैं क्या है। हमें लेना है एक स्टील का भगोना,
कोई भी स्टील का बर्तन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, बट बर्तन स्टील का ही होना चाहिए, क्योंकि स्टील के बर्तन में हमें डर नहीं रहता है उसका कलर ख़राब होने का। उसके बाद इस तरीके का फॉइल पेपर लगा दीजिए। ये सिल्वर फॉइल पेपर हम सभी के घरों में होता है लंच पैक करने के लिए, तो ये लगा देना है। यहाँ पर डाल दिया मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो कि मीठा सोडा बोलते हैं, थोड़ा बेकिंग पाउडर, थोड़ा डालेंगे सेंधा नमक, और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें सर्फ। सर्फ कोई भी हो, जो भी आप डेली में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम पानी। पानी आपको इतना डालना है जिससे कि आपकी जो चांदी है वो अच्छे से इसमें डूब जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसमें डाल देनी है आपको अपनी चांदी। देखिए मेरी चांदी की कटोरी है, बिल्कुल एकदम काली हो गई है। ये अंदर से फिर भी थोड़ी साफ है क्योंकि यूज होती रहती है, बट बाहर से ये काली हो गई है, तो मैं इसको भी डाल दूंगी। अब ये बाकी मेरी चांदी की पजेब हैं, बच्चे के थोड़े से कडूलने वगैरह होते हैं वो हैं, तो ये ढोलना है बच्चे का, तो मैं इनको डाल दूंगी। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। देखिए कटोरी मेरी डूबी नहीं थी, तो मैंने पानी थोड़ा और डाल दिया है। तो अब हम गैस ऑन करेंगे और चांदी को सारी को गैस पर रख देंगे। अब गैस के फ्लेम को कर देना आपको मीडियम, और इसमें उबाल आने का वेट करना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा, जैसे जैसे ये पकेगी, वैसे वैसे चांदी की सारी जो गंदगी है वो फॉइल पेपर पर इकट्ठी हो जाएगी और चांदी आपकी बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएगी। तो ये कटोरी उल्टी होकर डूब नहीं रही थी, तो मैंने इसलिए सीधी कर दी, क्योंकि हल्की थी तो इसीलिए तैर रही थी। तो अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, बिल्कुल बिना वीडियो काटे, बिना घिसे। देखिए चांदी बिल्कुल मेरी चमकने वाली, अभी थोड़ी सी कमी है, तो मैं अभी इसे और पकने के लिए रख दूंगी। अभी देखिए उबाल भी नहीं आया है, चांदी हमारी साफ होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए, ये चम्मच भी थी मेरी चांदी की काली, मैंने ये भी डाल दी है। तो अब ये देखिए अब उबाल आ रहा है, तो देखिए चांदी की कटोरी बिल्कुल चमक गई है। अभी मैं इसमें से चम्मच भी निकाल दूँ, क्योंकि चम्मच भी हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई होगी, क्योंकि इनकी चांदी थोड़ी सी बर्तनों की अलग होती है, जल्दी साफ़ हो जाती है। ये बिल्कुल प्लेन है, इनमें कोई डिज़ाइन नहीं है। जो पजेब वगैरह हमारी होती है उनमें डिज़ाइन होते हैं बारीक बारीक, तो उसे साफ़ होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये देखिए चांदी की जितनी भी मैल मिट्टी है आपको दिख रही होगी, बिल्कुल ऊपर आ गई है, बट उन्हें भी साफ़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट में, घड़ी में देखकर 5 मिनट में ही उबाल आने के बाद आपकी सारी चांदी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद निकालने के बाद आप इसे साफ़ पानी से धो दीजिए बिना रगड़े। आपको रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, चांदी साफ़ है। अगर आपको लगेगी कि आपकी चांदी में कहीं मैल रह गई है, तो आप हल्का सा जो टूथ ब्रश होता है हमारा, ख़राब टूथ ब्रश हो कोई आपका, तो विम साबुन लगाइए हल्की सी, उसे रगड़ दीजिए, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी वो मैल मिट्टी भी। तो ये देखिए मेरी पजेब बिल्कुल हो गई हैं नई जैसी। इसी तरीके से मैं अपनी सारी चांदी निकाल लूँगी, और निकालने के बाद इसे हमें क्या करना है, साफ़ पानी से धो लेना है, सादा पानी से। और धोने के बाद हमें इसे किसी भी कॉटन के कपड़े पर या फिर टॉवल पर रख देना है सूखने के लिए। अगर आप अपनी चांदी को साफ़ करने के बाद रखना चाह रहे हैं, रखते हैं, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से इसको सुखा देना, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसे कॉटन में लपेट दीजिए और रख दीजिए। जैसे ही आप चांदी रखेंगी साफ़ करके, वो साल से साल तक वैसी ही आपको मिलेगी, काली नहीं होगी रखी हुई भी। तो ये देखिए हो गए ना बिल्कुल नए जैसी मेरी सारी चांदी, बिना रगड़े बिना घिसे। तो ये जो देखिए हमारी चम्मच कटोरी भी बिल्कुल बढ़िया साफ़ हो गई हैं। तो अब ये जो चांदी है हम इसको फैला देंगे एक टॉवल पर सूखने के लिए। अब चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। तो अब जो बचा हुआ पानी है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको क्या करना है, देखिए उसको हमें सिंक में डाल देना है, बर्तन वाली जो सिंक होती है हमारी उसमें। तो इससे हमारी सिंक भी साफ़ हो जाएगी बिल्कुल एकदम चमकदार, और पाइप में भी जितनी चिकनाई जमी हुई होती है, हमारे खाने की गंदगी जमी हुई होती है, वो भी सब निकल जाएगी और पाइप हमारा एकदम साफ़ हो जाएगा। वैसे भी हमें रसोई की सिंक में जल्दी जल्दी पानी गर्म थोड़ा थोड़ा डालते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो पाइप है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगी, कभी उसमें पानी नहीं रुकेगा।
तो ये थे मेरे आज के टिप्स और ट्रिक्स। आज के टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर आने वाली हर रोज़ एक नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ और कुछ रेसिपीज़ भी लाती हूँ। तो कल फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।